हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है यूज ऑफ बी। बी का मतलब ओरिजिनली अगर आप देखें तो बी का मतलब होता है होना, है ना। अब एक बात को ध्यान रखना, मैंने आके लिखा बी का लिखा है इज आर एंड वाज, मतलब ये क्या होता है, हम जब सेंटेंस बोलते तो हम यूज ऑफ बी है, लेकिन यूज क्या करते हैं बी के फॉर्म्स इज आर एंड वाज, मतलब हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड वाज का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए बी का मतलब तो होना हो गया। अब कोई सेंटेंस आपको मिलेगा जैसे आई एम ए डॉक्टर, सेंटेंस आपको मिल गया आई एम ए डॉक्टर लिखा है, मान आई एम ए डॉक्टर, ठीक है ये आपको सेंटेंस लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आई का मतलब मैं, एम का मतलब यहाँ होना से नहीं होगा, मैं होना एक डॉक्टर, तो सेंटेंस का सेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब तो होना होता है, लेकिन जब आप इज आर एंड वाज यूज कर लेते हैं तो इनको हम सेपरेटली एक तो प्रेजेंट में एक पास्ट में तोड़ देंगे अलग अलग। ठीक है, मींस क्या हो गया कि जब भी आप यूज ऑफ बी पढ़ेंगे तो उसमें हम दो चीज सेपरेटली पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट अलग हो गया, पास्ट अलग हो गया। प्रेजेंट में हमारी तीन हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर, देखिए यहाँ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होगी तीन इज आर है, और पास्ट में होती है वाज और दो अलग। ठीक है, अब दोनों को हमने अलग अलग लिखा है। पहचान, प्रेजेंट की पहचान होती है वाक्य के अंत में, जो हिंदी में वाक्य आपको लिखा हुआ जिसको आप इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं वो, उसमें क्या हुआ है हूं या हो, सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा आपको लिखा हुआ। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल, तुम पागल हो, तो ये जो हो है ये लास्ट में जो लिखा नहीं है, आप पहचान मैच कराओ, हो लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा इस प्रेजेंट टेंस का है। और एक बात और सुन लीजिएगा, देखिए ये हम जो बी यूज कर रहे हैं ना इज आर एंड वर्ब, इन वाले वाक्यों में हमें कोई भी मेन वर्ब नहीं मिलेगी। अब मेन वर्ब में डिफरेंस सुन लीजिए क्या होता है। मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, है ना, किसी भी वर्ब को दिखाती है, मतलब कोई भी काम होना चाहिए तो वो वर्ड हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो काम दिखाए, कोई बस खाली रिलेशन दिखा रही है, तुम का रिलेशन दिखा दिया, अभी तुम कौन हो, पागल हो, बस ये बता दिया, तुम हो क्या बस ये बता दिया उसने, लेकिन कोई वर्ब डन नहीं मिलेगा। तो जब सेंटेंस में वर्ब डन नहीं मिलेगा तब आपको ये चीजें यूज करनी होती है। ठीक है, इजारा मौजूद। ठीक है जी, देखिए आसान चीज है बिल्कुल, आपको पहचान क्लियर करनी है कि वो प्रेजेंट का है सेंटेंस या पास्ट का है। अगर आपने पहचान क्लियर कर ली कि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे आप, अब फिर से आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, उसके बाद आप क्या देखिएगा, तीन ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इन तीन में क्या लिखा है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाने वाले हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट आई होता है तो एम लगाएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सुन लीजिए क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक, यानी कि जो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वो एक ही सेंस दे रहा, अगर अकेला है कोई तो वहां क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसकी सेंस एक से ज्यादा वाली है, एक से ज्यादा वाली है, तो आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे। और देखिए आई के साथ में क्या है, आई के साथ में है, आई के साथ में मैं, मतलब आई का हिंदी क्या होती है, मैं होती है, तो ये ध्यान रखना, ये भी तो अकेला होता है, मैं भी तो अकेला ही हूं, लेकिन मैं के साथ में क्या लगाया, एम लगाया। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको थोड़ा सेपरेट इसलिए पढ़ते हैं कि आई मैं, मतलब ये शब्द होता है ना हिंदी में मैं, एक घमंड होता है, घमंडी, और घमंडी लोग जो होते हैं सबसे अलग रहते हैं, तो उनके रूल भी सबसे अलग ही बनते हैं, तो इसलिए हमने आई को सेपरेट लिखा है। आई का मतलब होता है मैं, और मैं के साथ क्या लगे, एम, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने लॉजिक बताया घमंडी वाला, इसको याद रखना, घमंडी लोग अलग होते हैं, उनके लिए एम लगा दिया, सेपरेट हेल्पिंग वर्ब दे दिया, आप अलग रहो सबसे, ना एक में रहो ना एक से में रहो, आप सबसे अलग रहो, तो एम दे दिया उसको। ठीक है, ये बात इनकी क्लियर होगी। अब देखिए इधर पास्ट की बात करते हैं तो पहचान क्या होती है, था, थी, थे। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल देखेंगे, वह एक अध्यापक था, सेंटेंस के लास्ट में क्या था, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक, बनाएंगे कैसे वही बताता हूं, लेकिन फिलहाल हम केवल क्लियर ये कर रहे हैं कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, बस इतना क्लियर कर लो पहले, क्योंकि हम ये सब पांचों के पांचों एक साथ पढ़ने वाले हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, कौन सा पास्ट में जा रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है, कहाँ हमें वाज लगाना है, कहाँ वर लगाना है, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। अगर इतना क्लियर है तो कोई भी रूल आपको परेशान नहीं करेगा, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब वही एक ही सेंस वाला आएगा तो वाज लगाएंगे, WAS है ये S, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर लगाने वाले हैं। और फिर से देखिए आई का मतलब मैं होता है घमंडी, वाज लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा केवल नॉर्मल रूल है, नॉर्मल बातें हैं प्रेजेंट और पास्ट के बारे में यूज ऑफ बी के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैं इनके सबके एग्जांपल से लिखता हूं। अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, उनके रूल लिखते हैं, उसके बाद उनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको देखिए आराम से। देखिए जो हमने अभी अभी आपका बेसिक क्लियर किया है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसका देखिए एप्लीकेशन कैसे होता है। यहाँ जो भी जितने भी तरह के आप टेंसेस पढ़ेंगे उसमें हम मेनली टाइप दो होते हैं सेंटेंस के, एक असर्टिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। उनके फर्दर दो पार्ट होते हैं, तो आप कह सकते हो कि 4 टाइप्स आप हर बार उसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी अपना टेंस चल रहा होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर रेस्ट। ये रेस्ट क्या होता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब यहाँ लिखी नहीं है, जहाँ आएगी वहां रूल में ऐड कर देंगे। तो फिलहाल रेस्ट क्या होता है, रेस्ट मतलब हो गया आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट उठा लिया, हेल्पिंग वर्ब उठा ली, अब जो बच जाता है ना टाइम के अलावा, उसके आगे टाइम भी लिखा है, सब्जेक्ट उठाओ, हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ड उठा लिया, टाइम उठा लिया, अब जो बच गया उसको रेस्ट बोल देते हैं। रेस्ट का मतलब ही क्या होता है हिंदी में, बचा हुआ, आराम वाला रेस्ट नहीं है, ये बचा हुआ रेस्ट है। मतलब ये सब उठाने के बाद जो चीजें बच जाएंगी उसको रेस्ट बोलते हैं, और वो यहाँ आता है, टाइम से जस्ट पहले लगा देंगे उसको, ठीक है। अभी चेक करते हैं। ऐसे नेगेटिव को देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा नेगेटिव, ठीक है, और फिर रेस्ट टाइम होता है। अब देखिए सिंगल इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था, जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग। जब ये देखो रूल यही समझता है सभी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चलेगी, सेकंड प्लेस किसका हो गया, सब्जेक्ट का, थर्ड प्लेस नॉट आगे से होता है रेस्ट टाइम, और लास्ट में इंटरोगेटिव का कोई सा भी टाइप हो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए डबल इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है तो वो हमारा टाइप कौन सा होता है, डबल इंटरोगेटिव। तो देखिए शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है और बाकी सारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, रेस्ट टाइम हो गया, सब पूरा नाम सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। इनका एप्लीकेशन यहाँ है, देखिए अब आपके पास सेंटेंस है तुम मेरे दोस्त हो। अब यहाँ से देखिए अगर किसी को आता है अच्छी बात है, हालांकि ये चीजें आसान होती है, कोई बना ले, लेकिन हम बेसिक पकड़ने वाले हैं, हम चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल बेसिक पे काम करें। बनते कैसे सेंटेंस ये सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा है या पास्ट में जा रहा है। उसके लिए आप लास्ट में जाइए, सेंटेंस में क्या लिखा है, हो, है ना, देखिए हो लिखा है, इससे आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है जी, प्रेजेंट है। तो इससे आप पूछे भाई मेरे दोस्त है, हो से पूछो कौन हो, भाई इससे पूछो कौन है मेरा दोस्त, तो ये क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट। मैं भी आपको लिख देता हूं कि सब्जेक्ट किन वर्ड से मिलता है, ऑब्जेक्ट किन वर्ड से मिलता है। ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप केवल सब्जेक्ट के बारे में डाल दीजिए। देखिए हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं, एक तो कौन और एक किसने। ये शायद हमने पहले बताया था, लेकिन फिर से देख लीजिए, कौन और किसने, ये 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं पता करने के लिए कि हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है। तो आप इसे पूछिए मेरे दोस्त पे कौन है मेरा दोस्त, तुम, तो सब्जेक्ट मिल गया आपको, इधर आपको प्रेजेंट पता चल गया। अब देखिए इसमें टाइम तो नहीं रखा, कोई टाइमिंग वाला वर्ड तो अलग ही पहचान लेते हैं, आज कल परसों, ये सब टाइमिंग वाला वर्ड होता है, रोज कभी कभी टाइम होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, टाइम भी नहीं है। तो अब ये जो बच गया, देखिए सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब इधर से आ जाएगी प्रेजेंट से, टाइम इसमें है नहीं, तो जो बचा हुआ है मैंने बोला था जो इनके अलावा बच जाता है वो क्या होता है, रेस्ट होता है। तो ये क्या हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया सब कुछ। अब देखिए बनेगा कैसे, सब्जेक्ट देखिए सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट है यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, अब ये चेक कीजिए, देखिए तुम एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, तुम उसमें एक को भी इंक्लूड कर सकते हो और मैक्सिमम को भी इंक्लूड कर सकते हो, एक से ज्यादा लोग। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं अच्छा छोटा सा, कि अब मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपये में सेम 2 दुकानें हैं और सेम टॉफी एक जगह 2 मिल रही है, एक जगह 4 मिल रही है,
आप कौन से लोगे? 4 वाले लेंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल जहां हमारा फायदा होता है हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पे भी यही है, तुम का मतलब एक से भी होता है, तुम का मतलब एक से ज्यादा से भी होता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले को लेते हैं। ज्यादा वाले को लोगे तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक वाली कंडीशन में जाओगे तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा आर, प्रेजेंट के केस में। ध्यान रखना कैसे मैचिंग करानी है, ठीक है। तो यू के साथ हेल्पिंग क्या लगा दिया, आर, हेल्पिंग हो गया। अब देखिए रेस्ट लगाना है, रेस्ट क्या है, मेरे दोस्त, इसकी इंग्लिश क्या होती है, माय फ्रेंड। लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है जी। सेंटेंस आसान था बिल्कुल। देखिए यू आर माय फ्रेंड, बिल्कुल अगर आप एक एक चीज ढंग से समझोगे, आराम से तसल्ली से वीडियो को देखोगे, एक एक चीज समझ आएगी। आप बिल्कुल मतलब एक ही बार समझने में, एक ही बार देखने में वीडियो को, एक ही बार में आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे, गारंटी है। बस आप लास्ट तक वीडियो देखते रहोगे, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस देखिए, वह अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसमें आगे नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव पर मैचिंग होगी, नेगेटिव से बनेगा। अब नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब इससे पूछिए भाई कौन नहीं था, कौन अच्छा व्यक्ति नहीं था, आपको मिलेगा वह, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये तो नॉट अ नेगेटिव वर्ड है, ये आपका पहचान होना है। पहचान मतलब था से पता चला कि क्या है, पास्ट है, ठीक है। पास्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नहीं नॉट हो गया। अब देखिए टाइमिंग से फिर से नहीं दे रही तो ये क्या बन गया, ये रेस्ट बन गया। अगर टाइमिंग नहीं है तो बचा हुआ क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बनाते हैं, चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश क्या होती है, अब देखिए वह की इंग्लिश दो होती है, एक ही होता है, एक शी होती है। देखिए अगर आज लड़का है, ये वह लड़का है तो ही होता है, लड़की है तो शी होता है। अब था से मतलब तो लड़के से ही होता है, लड़की तो नहीं होगी था, तो इसे भी क्या लगाएंगे, ही हो गया। अब देखिए क्योंकि हम पास्ट में है, अब चेक करिए सब्जेक्ट आपका एक वाले सेंस में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है या प्लूरल में आ रहा है, तो वह एक ही तो हो गया। अब एक है तो क्या लगाते हैं, वाज, सब्जेक्ट का क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव में नॉट होता है, नहीं का इंग्लिश होती है नॉट, नॉट हो गया। उसके बाद क्या, रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, अच्छा व्यक्ति, उसकी इंग्लिश होती है गुड पर्सन, ठीक। अब टाइम लिखा लास्ट में, इसमें टाइम है नहीं तो अब क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है जी। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, आसान है बिल्कुल, ऐसे ही बनाना है बिल्कुल प्यार से, एकदम एक एक चीज क्लियर करके। पहले हेल्पिंग, तो पहले आपकी पहचान निकालनी है, कहां जा रहा है सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट उठाना है, फिर देखना नेगेटिव वर्ड तो नहीं कोई, फिर टाइम देखना है, टाइम में नहीं तो जो बच जाएगा फिर वो रेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ ये सेंटेंस देखिए, क्या वे कल मैदान में नहीं थे। जब मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जी हमारे सेंटेंस की शुरुआत में हिंदी में क्या लिखा होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल इंटरवेल, और जब उसको बनाएंगे तो शुरुआत में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अभी आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या है ना। तो इस प्लेस को थोड़ा खाली छोड़िए थोड़ी देर के लिए, आगे चलिए। अभी चेक करें टेंस कौन सा है, पास्ट है भाई, थे आ रहा लास्ट में तो पास्ट में आता थे, आपने चेक कर लिया सेंटेंस हमारा पास्ट, टेंस हमारा पास्ट है। अब देखिए ये नेगेटिव वर्ड है, नॉट है, इसकी इंग्लिश तो नॉट ही लगनी, ठीक है। अब ये कल क्या हो गया, टाइमिंग वर्ड हो गया, टाइम हो गया नहीं हो गया, कल परसों आज ये सब करते टाइम होते हैं। अब देखिए ये आपका केवल पहचान कराने के लिए है कि टाइप क्या है इसका इंग्लिश कुछ नहीं लगी, इसकी इंग्लिश नहीं लगाते क्योंकि ये केवल ये बताने आता है कि आप कौन से टाइप में इंटरवेटिव के, सिंगल में है डबल में। अगर शुरू में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते, उसके प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बच गया, रेस्ट में से मैदान में सब कुछ हो चुका है, क्योंकि ये क्या सब्जेक्ट है, इससे पूछो मैदान में कौन नहीं था, आपको पता चलेगा वे, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, तो बचा हुआ क्या जाता है, रेस्ट। अब देखिए हमने सबके ऊपर लिख दिया जो भी चीज जो है, लिखा गया सबके ऊपर। अब क्या करेंगे यहाँ से, केवल आपको रूल से मैचिंग करके उनकी इंग्लिश लिखते जाना है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अभी चेक करिए पास्ट टेंस में भाई वे लिखा है, टेंस हमारा पास्ट है, तो वे को ये बताइए, आप बोल के देखिएगा ना जब वे तो बहुत सारे हो जाएंगे वे, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक से अधिक वाली सेंस आ गई। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर्ब, एक से अधिक में क्या लगाते हैं, पास्ट में वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्या जाएगी वर्ब, WER वर्ब हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट कौन है? वे। इंग्लिश होती है दे। वर्ब दे। उसके बाद क्या लिखा है? नॉट। नहीं की इंग्लिश आ गई नॉट। ठीक है, फिर क्या लिखा? रेस्ट। रेस्ट कौन है? मैदान में। जब इस तरह की सेंस आती है ना, मैदान में, छत पर, उसके घर पर या हमारे साथ, ठीक है, तो इन सब के लिए जो प्रीपोजिशन होती है उसको पहले लगाते हैं, यानी कि में, इन द फील्ड। फील्ड होता है मैदान, ठीक है। वर दे नॉट इन द फील्ड। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो लड़ना नहीं। अब क्या बचा? टाइम। टाइम कल की इंग्लिश क्या होती है पास्ट के टेंस में? यस्टरडे। इसे याद रखिए। लास्ट में ये लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे पता चलेगा आपका सेंटेंस इंटररोगेटिव है नहीं है, ये जरूर लगाना। ये इंग्लिश कब लगती है? यस्टरडे, जब टेंस हमारा पास्ट होता है। अगर फ्यूचर होता है तो क्या लगाते हैं? टुमारो। ये याद रखना, ठीक है। सिंगल क्लियर है? अब डबल पे चलते देखिए। मैंने आपको बताया था डबल पे कि जब हमारे हिंदी के जो सेंटेंस मिलते हैं उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आता है, सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड आता है, तो वो सेंटेंस हो जाता है हमारा डबल इंटररोगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन वर्ड मतलब ये वाला कौन क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया डबल इंटररोगेटिव, ठीक है। तो डबल इंटररोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखिए, जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड कौन है? तो कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। बस ये लिख के प्रूफ चाहिए। अब चेक कीजिए टाइम टाइप क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है या पास्ट में जा रहा है? क्या जा रहा है? हो लिखा है तो प्रेजेंट में जाएगा। अब प्रेजेंट के अंदर फिर से चेक कीजिए कि आप हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगाते हैं। इज लगाते हो, आर लगाते हो, एम लगाते हो। अब एक बात तो बता दो, देखिए आप थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन थोड़ी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। अगर एक बार कौन लिखा है तो ये हमारा क्या होगा? एक होगा है। अगर दो बार कौन कौन आ गया तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। एक से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना, कहीं नहीं मिलेगी। कौन अगर एक बार आ रहा है तो एक मतलब सिंगुलर का सेंस लगेगा, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सिंगुलर वाली लगाओगे। अगर कौन कौन आ गया दो बार तो इसका मतलब क्या होगा? एक से अधिक के बारे में बात चल रही है, और एक से अधिक बात चलती है तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली। अब अकॉर्डिंग टू टेंस काम करेंगे। अगर आप प्रेजेंट में हो तो आर लगा दो, और आप फ्यूचर उसमें पास्ट में हो तो वर्ड लगा दो। हम किस में? प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या लगा देंगे? आर, हु आर। अब एक बात सुनिए, देखिए यह क्या है? डबल इंटररोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। अब यहां जो आप आर के बाद यू लगाने वाले हैं, हु आर। अब देखिए यू लगाओगे ना, उसके बाद कुछ बचा टाइमिंग वगैरह, क्वेश्चन वर्ड खत्म सेंटेंस। छोटा होगा लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस के अंदर कौन आता है लिखा कौन, तो इस कौन पे थोड़ा एक, चलिए अब एक काम करते हैं, कौन वाला से एग्जांपल लेकर के दोबारा समझते हैं। दो अच्छे सा कोई एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझते हैं। आप इसको देखिए, मैं भी बताता हूँ उसको, आप इनको क्लियर देखिए। चलिए देखिए, आपका दो एग्जांपल और लिए हमने हु के, ठीक है। अच्छे से जब हु क्लियर करेंगे तो जब करेंगे जब हमारे मेन वर्ब वगैरह आएंगे सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, जब हम मेन टेंसेस में आ जाएंगे तब हम इस हु को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल केवल आपको एप्लीकेशन सीखना है कि आप डबल इंटररोगेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस आपके पास है, आपका भाई कौन है, तो आप इससे कंफर्म करेंगे कि ये क्या प्रेजेंट है से प्रेजेंट हो जाएगा। अब कौन आ गया? आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक। उसके बाद कौन, अब ये देखिए ये क्या बचा? ये जो कौन होता है ना, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन क्या होता है, कौन के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और अपना क्वेश्चन वर्ड भी होता है, आगे जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल क्योंकि वर्ब नहीं है इसलिए हम इस कौन का थोड़ा अलग डिफरेंट यूज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या लगाना? क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्या हो गया? हु हो गया। अब हु के बाद देखिए प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था एक बार कौन लिखा होगा तो वो सिंगुलर होता है, तो आप क्या लगा देंगे? देखिए क्वेश्चन वर्ड हो चुका है हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि प्रेजेंट में क्या लगती है? इज आ रहा है और इज लगती है एक के साथ, तो हु यहाँ फिलहाल एक ही है, इज लगा दिया, हु इज। अब ये क्या है? देखिए सब्जेक्ट है ना, तो ये नहीं लगाना हमें सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। तो हु इज, अब क्या लगाएंगे? आपका भाई, आपके भाई की लगा देंगे, क्या लगा देंगे?
योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर। तो सेंटेंस आसान है। अभी यहाँ ये पता नहीं चलेगा कि आपको ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है क्या है, पॉजेसिव क्या है, लेकिन जब आप टेंस पढ़ेंगे, आपको वर्ब वाले पढ़ोगे, तो तब आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पर हु का मेन रोल क्या है। सब्जेक्ट प्लस मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड दोनों होता है, तो ये बात वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हु सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का काम, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का दोनों का काम कैसे करता है, वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल केवल आप इसका एप्लीकेशन सीख लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है जी। अब ऐसे ही देखिए वाला सेंटेंस मैंने लिखा वे कहाँ थे, तो थे आने से क्या हो गया, पास्ट, पास्ट हो गया ये आपका हो गया पास्ट। अब देखिए पास्ट हो गया, अब इसमें क्या देखेंगे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड लिखा है ना इसमें, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड आती है। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, इसकी इंग्लिश क्या लगेगी, वेयर, वेयर हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके पास, वाज, वर। अब चेक ये करना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वे, वो एक में लाइक करेगा, एक वाले सेंस में आएगा, एक से ज्यादा वाले में आएगा। तो वे का मतलब होता है वे बहुत सारे, एक से ज्यादा प्लूरल हो गया, तो आप क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वेयर वर्ब। अब क्या आ गया, सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट कौन ले, दे, दे की इंग्लिश दे होती है, बाद में कुछ बचा नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा, खत्म। केवल ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल चीजें सीखने की कि आप एप्लीकेशन कैसे करने वाले हो सब्जेक्ट का या हेल्पिंग वर्ब का या क्वेश्चन वर्ड का, किस तरह से इनको मैनेज कर रहे हैं, आपका सीक्वेंस क्या होगा। बस हमने क्या करा है, यूज ऑफ बी में केवल सीक्वेंस सीखा है, किसको कहाँ लगाना है, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी हमारा मेन काम होगा नेक्स्ट वाले लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप तब तक देखिए, आराम से अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको सुधारूंगा। ठीक है, थैंक यू।